वह पावन क्षण जब सांसारिक बंधनों का त्याग कर तीर्थंकरों के पथ पर अनुसरण करते हुए गुरुवर ने श्रमण जीवन को स्वीकार किया। वह केवल एक तिथि नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना का अद्वितीय पर्व बन गया। इसी पावन स्मृति को जीवंत करते हुए राजस्थान राज्य के जिला जयपुर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा में परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 14 दिसंबर 2025 को परम पूज्य मुनि श्री 108 विनिश्चय सागर जी महाराज का 28वां दीक्षा दिवस अत्यंत भव्यता के साथ मनाया गया। इस दीक्षा दिवस में स्थानीय ही नहीं बल्कि दूर दराज से पधारे गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के प्रति अपने हृदय में बसे अटूट भक्ति एवं समर्पण भाव को व्यक्त किया। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ जिनेंद्र भक्तों द्वारा पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में भव्य यात्रा निकालने के साथ किया गया, जहां बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य भक्तगण श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा की ओर रवाना हुए। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर सर्वप्रथम समिति पदाधिकारियों ने तिलक एवं पगड़ी के माध्यम से उपस्थित विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान किया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है कितना हृदय भाव से कैसे दर्शाए भाव। स्वागत सम्मान के उपरांत पुण्यशाली परिवारों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में ध्वजारोहण कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। अगले क्रम में श्राविकाओं द्वारा भजन एवं भक्ति नृत्य की मनोहारी प्रस्तुतियों ने वातावरण में भक्ति रस घोल दिया। गुरुवर ने दीक्षा ली, पुलकित है हर भक्त यहाँ पर घड़ी बड़ी शुभ आई है, पुलकित है हर भक्त यहाँ पर घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का खुशियाँ चौदिस छाई है, आयोजन हो रहा धर्म का खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर दिवसी आया, जन जन में आनंद छाया, चलो मिल बनाए इन्हें बार, चरणों में वंदन बारे बार। हरे जयकारे है गूंजे जयकारे है, गुरुवर को लेने आई देखो भक्त सारे हैं। 100 आगे 200 पीछे सारे पुकारे हैं, चंदन बाला के जैसी भक्ति ये धारे हैं। गुणों का सुमिरन श्रवणों के हैं आचार, कहते हैं श्रवणाचार, इनके चरणों में सर अपना भी धर लो। विनिष्ठ सागर कहते कहते चरणों में सर को झुका, पूरा जगत ठुमकदा गुरु की छवि अब कार्यक्रम में उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। पावन दीप जलाए मिलकर, पावन दीप जलाए मिलकर, करे प्रभु गुणगान। जैन धर्म की
तेरा। दीप प्रज्वलन के पश्चात श्रद्धालुओं ने अपनी भक्ति भाव को प्रदर्शित करते हुए पूज्य गुरुवर को श्रद्धापूर्वक श्रीफल भेंट किए। इसी श्रृंखला में देश भर से पधारे गुरु भक्तों ने क्रमवार बड़े ही भक्ति भाव से पूज्य गुरुवर को फल, फूल, धूप, दीप, चंदन, नैवेद्य आदि समर्पित कर अपार पुण्य का संचय किया। सभी भक्ति के साथ अष्टद्रव्य समर्पित करने के पश्चात श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से पूज्य गुरुवर के श्री चरणों को पखार कर उस चरण व्रज को आशीर्वाद स्वरूप अपने मस्तक पर धारण किया। तदुपरांत भक्तों ने गुरुवर को शास्त्र भी भेंट किए। इसी क्रम में पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर को संयम उपकरण भेंट करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया, जिसके बाद महानुभावों द्वारा नव वर्ष कैलेंडर का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम के अगले चरण में विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में विमल कीर्ति नामक पुस्तक का विमोचन किया। तदुपरांत जैन अनुयायियों को संघस्थ संतों की प्रेरक वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इंद्रियों का काम अगर इंद्रियों से करोगे तुम अपने जीवन में संयम को पाल लोगे। तो उसमें से एक व्यक्ति बोला, वह जो चतुर था वह बोला हम तो इंद्रियों का काम इंद्रियों से ही करते हैं। बोले नहीं, आंख का काम क्या है? आंख का काम देखना है। अगर आप आंख से सिर्फ देखोगे तो आप अपने संयम का पालन अच्छे से कर लोगे। इसी प्रकार आंख हुई, कान हुई, जो भी
हैं, लेकिन उसमें आपने अपने मन को ऐड कर दिया तो आप अपने संयम को पाल नहीं सकते। तो क्या करना है? इंद्रियों का काम इंद्रियों पर छोड़ दो। और जैसे ही कुंद कुंद स्वामी महाराज ने बिच्छी उठाई और बोले, बोल देवी आद दिगंबर की आ श्वेतांबर, और जैसे ही उसका सुनना था कि मूर्ति बोलने लगी, महासाहो 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 दिगंबरा। जैसे ही कुंद कुंद स्वामी ने बोला, मूर्ति भी बोलने लगी कि आद दिगंबर। पर ऐसा सुनना था कि लोगों को पता चल गया कि ये दिगंबर मुद्रा ऐसी नहीं है। और आज का वह ये पावन दिवस है कि जब 28 वर्ष पूर्व गुरुदेव ने दीक्षा ली थी, तो जब उनके गुरुदेव ने उन्हें सब कुछ दे दिया, हम कुछ नहीं दे सकते। हम तो बस न मंगल भावनाएं दे सकते, हम तो सिर्फ एक भावना भाते हैं कि गुरुदेव जैसे आपने अपना जीवन सार्थक किया, वैसे ही हम छोटे छोटे जो शिष्य हैं, चाहे आप हो चाहे हम हो, उनको भी ऐसे ही उस मार्ग पर लगाते रहना। अगर मगर कास नहीं करते और कुछ कर गुजरने वाले बहानों की तलाश नहीं करते। जिसको जो करना था वो कर चुके, और उनके करने के कारण ही आज का जो दिन है इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है कि हम सब लोग उस दिन को मनाने के लिए आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। जितना खूबसूरत आज का दिन है, कल्पना कीजिए आज से 27 वर्ष पूर्व उन दीक्षाओं में इतनी अनोखी अनोखी घटनाएं घटी थी ना, शायद ही आप में से किसी को पता होगा। कुछ घटनाएं जो मैं आपको बताना चाहता हूं उन दीक्षाओं की, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि विश्व के इतिहास में यानी उस 200-250 वर्ष में जब से ये मुनि परंपरा उत्तर भारत में शुरू हुई थी, उन 200-250 वर्षों में प्रथम बार 13 दीक्षाएं एक साथ उस बरासों भिंड की भूमि पर हुई थी। इसी क्रम में भक्तों को परम पूज्य मुनि श्री 108 विनिश्चय सागर जी महाराज के वचनामृत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हमारे जीवन का वो रहस्य दिया है कि वास्तविकता क्या है। क्योंकि अगर हम वास्तविकता से परिचित नहीं होते हैं तो बहुत बहुत विकल्प होते हैं, और जब वास्तविकता समझ में आने लगती है तो सारे के सारे विकल्प अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। अभी बात चल रही थी कि मेरा दीक्षा दिवस है। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है। एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाई गई और जब वह मूर्ति मंदिर में विराजमान की गई तो बहुत बहुत लोग उसे देखने आते, दर्शन करने आते और सभी मूर्ति की तारीफ करते। आप जब मंदिर में जाते हैं, भगवान पद्म प्रभु को देखते हैं, तो आपके हृदय में ऐसा लगता है कि इस मूर्ति में कुछ है। और आप किसी भी जैनेन्द्र भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होंगे तो आपको ऐसा ही एहसास होगा कि यहां पर कुछ तो है। उस मूर्ति की भी लोग बहुत तारीफ करते, बहुत प्रशंसा करते कि मूर्ति बहुत अच्छी है, मूर्ति बहुत अच्छी है, मूर्ति बहुत अच्छी है। लेकिन मालूम है मूर्ति क्या सोचती? मूर्ति ये सोचती है कि लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत सुंदर हूँ, बहुत सुंदर हूँ, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि जिसने मुझे बनाया है
अब पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर को नवीन पिच्छी भेंट करने के साथ ही उनकी पुरानी पिच्छी प्राप्त की। तत्पश्चात भक्ति में आनंदित श्रद्धालुओं ने झूमते थिरकते हुए पूज्य गुरुवर की मंगल आरती की। बदल रही है गुरु की पिच्छी, खुशियों का पल आया है, अंग संग रहती गुरुवर के। सर पे जिसके रख जाती है, किस्मत उसकी खुल जाए, कर जाए वो। इस भव्य कार्यक्रम की समापन बेला में विशिष्ट जनों ने अपने अपने विचारों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। आज गुलाबी नगरी जयपुर का बड़ा सौभाग्य है। दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा पर 28वां मुनि दीक्षा महोत्सव परम पूज्य आचार्य भगवान विनिश्चय सागर जी महाराज का हम सब मनाने जा रहे हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में दूर दूर से लोग पधार कर आज आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज का 28वां मुनि दीक्षा का महोत्सव का कार्यक्रम हमने मनाया, जिसमें देश और विदेश के लोगों ने ऑनलाइन जिनवानी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखा। जिनवानी चैनल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद चेतन जैन निमोडिया, राजस्थान जैन युवा महासभा दक्षिण संभाग अध्यक्ष, कार्यक्रम का मुख्य संयोजक। धन्यवाद। विनिश्चय सागर जी महाराज का 28वां संयम दीक्षा महोत्सव दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा में बड़े धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर झांसी सभागार में श्रद्धालुओं की हजारों की संख्या में उपस्थिति ये दर्शा रही थी कि गुरुवर का अपने श्रद्धालुओं के प्रति कितना प्रेम है। ध्वजारोहण से प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम में चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, पाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट, जाप्यमाला भेंट सहित कई आयोजन हुए। इस मौके पर आचार्य श्री ने सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि अपने गुरु पर श्रद्धा बनाए रखिए, गुरु के बिना शिष्य का कुछ भी नहीं है। इस कार्यक्रम में टोंक, निवाई, नैनवा, कोटखावदा, चाकसू, जयपुर, झांसी, दिल्ली आदि सभी जगह से लोग पधारे। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इस मौके पर पधार कर उन्होंने इस कार्यक्रम में हमको सहयोग प्रदान किया। मैं विनोद जैन कोटखावदा, महामंत्री आचार्य विनिश्चय सागर जयपुर प्रवाह समिति जयपुर। आज आचार्य श्री का 28वां दीक्षा संयम दिवस मनाया गया, उसमें मैं पीछे का आकर के बहुत प्रसन्नता हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। आचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। मैं नीरा जैन निवाई से विनिश्चय सागर जी महाराज के 28वें दीक्षा महोत्सव के कार्यक्रम में पदमपुरा में आई हूँ। ये कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक पूरा हुआ। जय जिनेन्द्र। मैं विष्णु कुमार जैन बोहरा निवाई दिगंबर जैन अग्रवाल समाज का अध्यक्ष, आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज का 28वां दीक्षा महोत्सव बड़े धूमधाम से अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा में मनाया गया। दूर दराज से बहुत लोग आए। रामगंज मंडी, कोटा, सिवाड़, निवाई, टोंक हजारों की संख्या में आचार्य श्री का दीक्षा महोत्सव मनाया गया। आचार्य विराग सागर जी महाराज के शिष्य आचार्य विनिश्चय सागर महाराज बहुत ही प्रभावना करते हुए रामगंज मंडी में चतुर्मास करके पदमपुरा होते हुए दिल्ली पंचकल्याण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं।